नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं दीपावली आ गई है और दीपावली की जो रात होती है वो कुछ स्पेशल रात होती है। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैं बता रही थी आप लोगों को, लेकिन वो बात बीच में रह गई। ये था कि दीपावली की जो नाइट होती है, जैसे शिवरात्रि होती है, उसकी जो रात होती है वही स्पेशल होती है। नवरात्रों की जो रात्रि होती है वही स्पेशल होती है। सेम इसी तरह से ये जो दीपावली है, दीपावली की भी जो नाइट है ना, वो बहुत स्पेशल होती है। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा करनी चाहिए, और किस तरह से आपको पता लगेगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करना। हो सकता है कोई मैं गलती कर रही हूँ और आपसे मुझे भी पता लग जाए, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ हर किसी को पता नहीं होती है। तो सबसे पहली बात कि दीपावली की रात में ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक सो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने घर की बात करूँ, तो हम लोग 12 बजे के बाद जब हम अपने छोटे थे, जब अपने घर में थे, छोटे थे, तो हम 12 बजे के बाद सोते थे। वो 12 बजे तक अब भी मैं जगती हूँ, मतलब रात को बहुत लेट भी हो जाता है, लेकिन 12 बजे तो एक ऐसा है कि बच्चे भी जगते हैं 12 बजे तक। तो ऐसा एक रूल है। तो क्या सच में ये चीज़ें काम करती है, और क्या मीनिंग होता है कि रात को जागने का क्या मतलब होता है? क्योंकि रात तो सोने के लिए होती है, क्योंकि दिन भर काम करते हैं तो डेफिनेटली रात को तो सोना ही है। तो क्या इसमें डिफरेंस है इन चीज़ों में, तो वही हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली बात, दीपावली जो होती है ये स्पेशल नाइट होती है और रात्रि के टाइम पे ही पूजा करनी होती है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप दीपावली सेलिब्रेट करते हो तो आपने देखा होगा बहुत से लोग अलग हर एक चीज़ को अलग वे में ले लेते हैं, है ना? जिसको जिस चीज़ में जिस तरह से कंफर्ट लगता है ना, वो उस चीज़ को उस तरह से ले लेता है। जैसे अगर मैं दीपावली की बात करूँ तो लोग खूब खाते पीते सब कुछ करते हैं, ड्रिंक करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लक्ष्मी पूजन उस दिन करते हैं, और लक्ष्मी सच सच में स्थायी रूप से आके आपके घर में वास करे, आपके घर में रहे, आपके होता है ना कि लक्ष्मी जो है वो चंचल है, आती और जाती रहती है। इसलिए हम रात को जागते हैं और लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, और सारे घर के दरवाजे खुले होते हैं। अब तो घर ऐसे हो गए हैं कि आसमान तो घर से दिखता ही नहीं है। नहीं तो जो दिए हम जलाते हैं, आंगन में जो दिए जलते हैं, उनका बहुत महत्व होता है। यानी कि जो दिए आंगन के बीच में हम जलाते थे, आकाश के नीचे हम जलाते थे, लेकिन आजकल आकाश दिखता नहीं है क्योंकि हम फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं। तो आप अपनी बालकनी में ये चीज़ कर सकते हैं, यानी कि दिए बहुत अच्छे से। और मैं कह रही हूँ मोमबत्तियाँ नहीं, मोमबत्तियों की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तेल के दिए जलाइए, घी के दिए जलाइए, जैसी आपकी सामर्थ्य है ना उस तरह के दिए आप जलाइए, लेकिन आपको दिए ही जलाने हैं, मोमबत्तियाँ नहीं। क्योंकि इनकी जो वाइब्स होती है, जो फायर होती है, वो एक अलग पॉजिटिव वाइब्स हमें देती है। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उसी दिन, जिस दिन दीपावली होती है, उस दिन घर घर जाके मिठाइयाँ दे के आते हैं, और पूरा दिन यानी कि रात्रि जो होती है बस ऐसे ही उनकी निकल जाती है, और घर में जाते हैं वो 2 बजे, बस जस्ट गए और सो गए। ये नहीं होता है। दीपावली की नाइट जो रात्रि होती है, आपको अपने घर रहना होता है, अच्छे से पूजा करनी होती है, और पूजा के बाद आपको जो है एक टाइम होता है कि इस टाइम पे एक पर्टिकुलर पूजा हम करते हैं। क्योंकि रात्रि का जो जागरण जागरण जब भी हम करते हैं नाइट में होता है। इसलिए लोग क्या करते थे, कुछ ना कुछ तरीका निकालते हैं कि हमें नींद ना आए। तो हम भजन करते थे, कीर्तन करते थे, और उनके जो सत्संग होता था वो करते थे, ताकि हमें नींद ना आए। लेकिन जो मकसद था ना, वो हमारा कहीं ना कहीं मकसद था कि जागना है। जागने के लिए अब ऐसे ही कोई इंसान दिन भर काम करता है, ऐसे ही जागेगा तो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएगा। अगर वो मेडिटेशन भी करेगा तो कितनी देर करेगा, पूरी रात तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो दिनचर्या है वो वैसी नहीं है। हम अध्यात्म में उतना नहीं है कि हम रात भर मेडिटेशन कर पाएँ। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए हम क्या करते थे, भजन कीर्तन ये सब करते थे। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, लोग ताश खेलने लगे। वो जो ताश खेलते थे वो एक टाइम पास जिसको बोलते हैं ना, कि एंटरटेनमेंट के लिए या एक देखने के लिए कि मेरा लक आज कैसा है, उस पर्पज़ से ये खेला जाता था। लेकिन आजकल ये जुआ बन गया है। तो मैं आपको कहूँगी, अगर आपके घर में भी कोई ताश खेलता है, कोई बाहर जाते हैं, इस तरह के काम करते हैं, तो प्लीज़ मत कीजिए। इससे लक्ष्मी आती नहीं है, आपकी जो आपके पास है वो भी चली जाएगी, ठीक है? क्योंकि उस वो जो खेला जाता था ना, वो एक बिना किसी क्या बोलते हैं, मतलब खेल की भावना से वो खेल खेला जाता था। हमारा जो माइंड है उसको शार्प किया जाता था कि किस तरह से हमारे पास ये जो पत्ते आए हैं, जो भी ताश आए हैं, उनको हम किस तरह से अब आगे अपनी हार को जीत में कन्वर्ट करते हैं और जीत को हार में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर कुछ पत्ते आपके पास ऐसे आ गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया और आप सडन करके रिएक्ट करते हो कि खेलो जिसको खेलना है, जीतूंगा तो मैं ही। तो सामने वाले को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ इसके पास ऐसा है ना?
तो कि ये इसके पास कुछ ऐसा है और वो हमें निकलवाना है। अगर उसके पास भी कुछ है तो वो ऐसा डालेगा और फिर आप भी फ्लो में उसको डालोगे और आपकी जीत जो है वो हार में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर आपके पास जो पत्ते आए हैं वो कोई भी काम का नहीं है, आपको लगता है अरे यार ये कौन से आ गए मुझे, हालांकि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बस जस्ट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं कभी नहीं खेली हूँ। लेकिन आजकल जो बच्चे गेम खेलते हैं उसमें भी सेम चीज़ें होती है और हम ये चीज़ें करते हैं। तो जब ये हमारे पास आ जाती हैं और फिर हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि मुंह बन जाता है, तो सामने वाले को पता लग जाता है कि इसके पास कुछ कुछ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे भी हम हार जाते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल बेकार से पत्ते आने के बाद भी हम अपना जो कॉन्फिडेंस है वो ऐसे रखते हैं कि हाँ हाँ खेलो खेलो, देखते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं, तो वहाँ पे हम अपना माइंड का यूज़ करते हैं और अपनी हार को जीत में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अपने लक को बढ़ाते हैं। इस तरह से चीज़ें होती थी और फिर थोड़ी देर भजन कीर्तन किया जाता था, फिर थोड़ी देर जो है पूजा पाठ की जाती थी, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए ब्रेक लिया जाता था और फिर से वो चीज़ें करती थी। आपके यहाँ होती थी कि नहीं होती थी मुझे नहीं पता, बट जो एक पर्पस, जो एक प्रथा चली थी वो इसी पर्पस से चली थी और यही करने का मीनिंग था हमारा। अब क्या हुआ, लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हीं लक्ष्मी को फेंक रहे हैं टेबल के ऊपर, कोई समेट रहा है, कोई फेंक रहा है। कैसे आप सोच सकते हो कि उस दिन आपके पास लक्ष्मी आएगी? मैं कहती हूँ ताश खेलना, एक ये जो जुआ खेलना है, इतनी गलत चीज़ है। अगर आपको इसकी लत लग जाती है तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कई बार आप इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे होते लाइफ में और आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से मैं इतना डाउन चला गया, क्या मैंने ऐसा किया कि मैं इतना डाउन एकदम से आ गया। तो देखिए ये चीज़ें जो है ये गलत होती हैं और ये चीज़ें हम आपको बताएंगे नहीं कि आपने ये चीज़ इस दिन ये किया था इसलिए आज आपके साथ ये हुआ। ये आपको खुद को समझना पड़ेगा कि कब आपने क्या किया था और कब आपके साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो इसको एक ट्रेंड बना दिया जाता है, एक नियम प्रथा बना दी गई है कि दीपावली पे तो ये सब होता ही है, इसलिए हम पीते हैं, खाते हैं और ताश खेलते हैं। ऐसा नहीं है, हर कोई अपने कंफर्ट के हिसाब से ये चीज़ें करता है। और जब आपके नियम जो है ना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कहीं भी कुछ भी ब्रेक हो जाता है कि ये खा लीजिए आपने खा लिया, ये यहाँ मत जाइए आप नहीं गए, यहाँ आ जाइए आप आ गए, यानी कि आप बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है आपका। होता है ना, एक नियम होता है कि नहीं ये मुझे करना नहीं है तो उसका मतलब मुझे नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद सामने वाला प्यार से बोले, सामने वाला गुस्से से बोले, सामने वाला डांट फटकार लगाए, सामने वाला नाराज हो तो हो, बट मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि वो जो चीज़ होती है सिर्फ मेरे से रिलेटेड है। तो मैं जो चीज़, जो नियम मैंने अपने लिए बनाए हैं, मैं किसी और के लिए वो नियम नहीं तोड़ सकती क्योंकि उन नियमों से किसी का नुकसान नहीं है। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आप एक माइंड को एक मैसेज जाता है कि हाँ इसने जो ठान ली ये करेगा, अब ये पीछे नहीं हटेगा। नहीं तो आप लाइफ में डेली कुछ ना कुछ नियम बनाते हो और फिर कुछ हो जाता है और आप उसको ब्रेक कर देते हो। तब माइंड को मैसेज जाता है जब आप सोचते हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। और जब आप वो छोटे छोटे टारगेट जो हैं, जो छोटे छोटे गोल्स बनाते हो और वो डे बाय डे आपके पूरे नहीं होते हैं और आपके टूटते रहते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि वो जो माइंड को एक मैसेज जाता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक, नहीं तो भी ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए, इन चीज़ों को समझिए। इसके साथ साथ दीपावली की रात जागने की कोशिश करिए, एटलीस्ट 3:30 तक, 3:30 बजे तक जागिए। फिर तो सुबह हो जाती है, सुबह नहा धो के पूजा करके फिर अगर आपको सोना है, जो भी आपके काम है ना, तो दिन जो है नेक्स्ट डे, क्योंकि हॉलीडेज रहेंगे 5 दिन तक बच्चों के, तो आप अगले दिन सो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाग नहीं सकते। एक बार कोशिश करिए, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो जो भी आपको लगता है ना कि 3 बजे तक, 2 बजे तक, 1 बजे तक, थोड़ा सा कोशिश तो करिए। उस दौरान कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाग रहे हैं और आप फ़ोन में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये सब नहीं करना है। आपका फोकस सिर्फ उस माता रानी पे होना चाहिए जिसका आह्वान आप कर रहे हो, उस लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, लक्ष्मी के भजन चलाने चाहिए। आप डांस कीर्तन जो भी करना है ना, वो लक्ष्मी के उन भजन के ऊपर करना है। फिर बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। अगर आपको नींद आने लगती है तो फिर से उन भजनों को, उन कीर्तन को, मतलब वो जो भी स्टेप्स आप कर रहे थे उन्हें रिपीट करिए ताकि आपकी नींद भाग जाए। माउथ को वॉश कर लीजिए, पानी पी लीजिए। इसके साथ साथ अपने घर पे भोग प्रसाद बनाइए। जब भी दीपावली होती है अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि बाहर से खाना ऑर्डर किया, खा लिया और हो गया। लेकिन दीपावली जो है ये पर्व है कि घर पे मिठाई बनके, घर पे कोई भी स्वीट चीज़ बनके देवी को उसका भोग लगना चाहिए। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, हिंदू फेस्टिवल्स में, हर एक फेस्टिवल में ऐसा होता है कि भोग लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने घर पे
भोग प्रसाद की थाली बनाइए, भोग लगाइए, उसके बाद सब बच्चों को खिलाइए, और बच्चों को भी मैं तो कहूँगी दिन में थोड़ी देर सुला दीजिए, ठीक है। लेट उनको जगाइए ताकि वो सोए रहेंगे तो रात को जागने में उनको हेल्प होगी। वो 12 बजे तक जागे, 1 बजे तक जागे, तभी चल के वो आगे सीख पाएंगे। इस रात्रि में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे माइंड के लिए, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और वो बेनिफिट हमें तभी मिलता है जब हम जाग रहे होते हैं। जो सोवत है वो खोवत है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे होती है। तो अगर हम जाग रहे होते हैं तो उसका वो बेनिफिट हमें मिलता है, और जब हम सो जाते हैं तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आप उठिए, जागिए और करिए चीज़ें। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बैक टू बैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।